Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Someone's Mother. Now let's start the poem. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of winter's day. The streets were white with a recent snow, and the woman's feet with the age were slow. Ragged मीन्स बहुत टायर्ड होना, एग्जॉस्टेड होना, स्ट्रेस्ड होना. कभी हमें टेंशन होती है, तनाव होता है ना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? रैग्ड. एंड ग्रे मीन्स पेल. थकान से हमारा चेहरा क्या होता है? कई बार पीला पड़ जाता है. तो जिस वुमेन के बारे में बात हो रही है वो कैसी है? ओल्ड है. और उसका जो फेस है, जो बॉडी है, वो कैसी है? बहुत थकी हुई और पेल है. जो स्ट्रीट्स हैं वो उसमें स्नो गिरी है, तो स्नो की वजह से वो स्ट्रीट्स कैसी हो गई हैं? बिल्कुल वाइट. और जो वुमेन के फीट हैं वो कैसे हैं? स्लो. वो स्लो फीट के साथ जो है उसमें चल रही थी. एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग, जॉसल्ड असाइड बाय द केयरलेस थ्रॉन्ग. जॉसल्ड मीन्स जैसे हम भीड़ में कभी जाते हैं तो क्या होता है? हमें धक्का लगता है. जैसे भीड़ आगे जाएगी या पीछे जाएगी तो हम भीड़ में ठीक से चल नहीं पाते हैं. क्या होता है? हमें धक्के लगते हैं, कभी दाएं कभी बाएं. एंड थ्रॉन्ग, जहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं. कभी मार्केट में आप जाते हैं, क्या मिलता है आपको? मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है. कभी मेले में आप जाते हैं तो वहाँ क्या मिलता है आपको? भीड़. और उस भीड़ में क्या होता है? जब हम चलते हैं तो हमें धक्के लगते हैं एक दूसरे से. ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय, अनहेडिंग द ग्लैंस ऑफ हर एंशियस आई. एंशियस, चिंतित. जब भीड़ में वो जा रही थी तो लोगों से क्या हो रहा थे? उसको धक्के लग रहे थे और कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. और क्यों? क्योंकि वो लेडी वहाँ पर जो वुमेन थी, जो मदर थी, उनकी आंखों में चिंता थी कि वो क्रॉस कैसे करेंगी, लेकिन उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था. डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, कम हैप्पी बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, hailing the snow piled white and deep. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. Hasten means हम जब स्कूल जाते हैं या स्कूल से हमारी छुट्टी होती है तो हम जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं, सारे के सारे बच्चे एक साथ. जैसे बहुत सारे शीप निकल रहे हो, फ्लॉक ऑफ शीप जैसे रोड में आ गया हो, इस तरीके से हम लोग सब मार्केट में जब हमारी छुट्टी होती है स्कूल की तो हम बाहर आते हैं. तो इसी तरीके से जो है बॉयज़ बहुत खुश थे क्योंकि वो स्कूल से बाहर आ रहे थे और किसी ने भी जो है उस लेडी की तरफ ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी वो लोग अपने रास्ते में आगे निकल गए. None offered a helping hand to her, so weak and timid, afraid to stir. Timid means कायर, जिसकी हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की. जब किसी ने भी अपने हेल्पिंग हैंड लेडी को नहीं दिया तो वो क्या हुआ? वो बहुत डरी हुई थी कि वो कैसे वहाँ से जाएगी. वो हिल नहीं पा रही थी वहाँ से डर के मारे. Lest the carriage wheels or the horse's feet should trample her down in the slippery street. Trample means कुचल देना. पैरों से किसी चीज़ को जब हम कुचल देते हैं, अपने पैरों के नीचे हमारी कोई चीज़ आ जाती है, तो लेडी जो है मूव नहीं कर पा रही थी, बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रोड अपने आप क्रॉस कर सके. उसको डर था कि कहीं कोई उसको कुचल न दे. एट लास्ट कम आउट ऑफ द मैरी ट्रूप, द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप. ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो. पॉज्ड मीन्स रुक जाना. I will help you across if you wish to go. क्या हुआ? उनमें ग्रुप में से एक बड़ा जो खुश बच्चा था, अच्छा बच्चा था, वो आया और उसने विस्परिंग की, बहुत धीरे से जो है कुछ बोला. क्या बोला?
आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ यू विश टू गो। अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। Her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, proud that his own were young and strong. जब उस बॉय ने अपना हेल्पिंग हैंड दिया मदर को, तो मदर ने क्या करा, अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और बिना किसी डर के उसने जो है लेडी को रोड क्रॉस करा दी। और उसको बड़ा प्राउड हो रहा था अपने ऊपर कि वो यंग है, स्ट्रांग है और उसने एक मदर की हेल्प की है। Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. Content संतुष्ट होना। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, तो आपको क्या होता है, अपने आप में खुशी होती है। इसी तरह से जब उस बच्चे ने मदर की हेल्प करी, वो किसी की मदर थी, जब उनकी हेल्प करी तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसको आत्मसंतुष्टि हुई। जब वापस अपने फ्रेंड्स के पास हो गया तो बड़ा खुश था और बहुत संतुष्ट था कि उसने आज किसी की हेल्प की है। शी इज समबडीज मदर, बॉयज यू नो, फॉर ऑल शी एज्ड and poor and slow, and someone sometime may lend a hand to help my mother, you understand? If ever she is old and poor and grey and her own dear boy so far away. अब उस बच्चे ने क्या कहा कि वो किसी की माँ थी, जिसकी उसने हेल्प की थी वो किसी की माँ थी और वो बड़ा खुश था। और उसको साथ में क्या उम्मीद थी कि कभी हो सकता है उसकी माँ भी बूढ़ी हो जाए, थकान महसूस करें और उनको अपनी एनर्जी महसूस ना हो। तो उस टाइम में जैसे आज मैंने किसी की मदर की हेल्प करी है, ऐसे ही कोई दूसरा मेरी मदर की हेल्प करेगा। Somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to that noble boy who is somebody's son and pride and joy. Somebody's mother, किसी की मदर जिसकी हेल्प की थी, क्या करा उन्होंने, भगवान से प्रार्थना करी, अपना सिर झुका के रात में प्रार्थना करी कि उस बच्चे की जो किसी का बेटा था, जिसको बहुत गर्व था और बहुत खुश था कि उसने मेरी मदद करी है, ऐसे बच्चे के लिए हमेशा भगवान दयावान रहे, भगवान हमेशा हेल्प करे। तो देखा बच्चों, अगर कभी हम किसी की हेल्प करते हैं तो फ्यूचर में कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए ज़रूर आता है। तो हमें समय पड़ने पर हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ दिस इज़ एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट।